to the cell. It acts like a skeletal framework of plant. जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन काम करता है, प्लांट के बॉडी में सेल वॉल वही काम करती है कि उसको वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उस मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से उनको स्ट्रेंथ मिली हुई है। बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी ये पानी को अट्रैक्ट करती है, पानी इसको अट्रैक्ट करता है, ये पानी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है। इन नेचर इट इज कैपेबल ऑफ इम्बिबिंग वाटर, यानी इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये स्वेल हो जाती है, पानी को अपने अंदर होल्ड करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, thus helps movement of water and solutes towards the protoplasm, यानी ये पानी और सॉल्यूट को करीब करके सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रखती है, जहां से वो प्रोटोप्लाज्म उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है या उनके अंदर वो मूव कर हो जाते हैं। सेल वॉल इज परमिएबल स्ट्रक्चर, सेल वॉल जो है एक टोटली परमिएबल स्ट्रक्चर है, यानी साइज की बुनियाद पर जो भी इसमें चीज जा सकती है, ये किसी को भी रोकता नहीं है, सिर्फ वो चीज इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी जो साइज में बड़ी हो। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. It controls all activities of cell. शेप के हवाले से ये स्फेरिकल भी है, ओवल भी है और लोब्ड भी है। What is the main reason that cell wall is non-living? बेटा सेल वॉल जो है सेल का वो पार्ट है जो कि सीक्रेट किया जाता है, लेकिन ये सेल वॉल सेल का वो पार्ट नहीं जो हर सेल में पाया जाए। कुछ सेल्स में ये नहीं भी होता तब भी वो सेल है। और दूसरी चीज ये कि ये एक केमिकली एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, टोटली ये डिपेंड करता है प्रोटोप्लाज्म पर। Why absent in animal cell? Because animal cell as compared to plant cell मोबाइल होता है, हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए, हमें लोकोमोशन चाहिए, और हमारी बॉडी में अलग से जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है स्केलेटन के फॉर्म में, तो इसलिए हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि एनिमल हर वक्त जो है वो पानी में नहीं रहता, तो अगर वो पानी में रहता भी है, जो ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद हैं, तो उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का एक अलग से मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन का इस तरह से मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस वजह से उनके बाहर एक सेल वॉल का लेयर चढ़ा हुआ है जो उनको पानी के आने की वजह से एक्सपेंड होने से रोकता है। अगर ये प्लांट के सेल के बाहर ये सेल वॉल ना होती तो पानी के आने की वजह से ये सेल इतना एक्सपेंड हो जाता कि सेल बस्ट हो जाएगा। तो उस सेल को बस्टिंग से रोकने के लिए, ताकि वो बस्ट ना हो, इस चीज से बचाने के लिए भी प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। हमारे पास प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का सिस्टम मौजूद है, तो हमारे सेल्स इस तरह से बस्ट नहीं होंगे, लिहाजा हमारे पास सेल वॉल की जरूरत ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स डबल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर्स की बनी हुई होती है, एक लेयर फिर इसके बाहर जो है दूसरा लेयर। सो टू मेम्ब्रेन्स आर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो सकता है, दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, या दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेल है कि उसी एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं, तो मेनली ऐसे टाइप के सेल को हम क्या नाम देते हैं, सिनोसाइटिक सेल देते हैं नाम। न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यूं सुराख पाए जाते हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
इनका काम ये है कि इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल की एक्सचेंज होती रहती है। फाइन स्ट्रेंड्स ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क आर न्यूक्लियर रेटिक्यूलम मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर यूं थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं। These thread like structures are simply called as what? Chromatin network or nuclear reticulum. अच्छा, मीटिंग लॉक है इसलिए उनकी नहीं आ रही। ओके बेटा, अभी उनको कहें जिसको ज्वाइन करना है वो आए अभी, शाबाश।